हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड में नया वैकेंसी आया है जो कोडरमा से निकला है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत यह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, यानी मनरेगा के अंतर्गत यह पद निकला हुआ है, जो इस प्रकार है। अलग अलग कैटेगरी में यह पद बांटा गया है। एक तकनीकी सहायक यानी सहायक अभियंता के समक्ष है। दूसरा तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समक्ष है। तीसरा लेखा सहायक है। चौथा कंप्यूटर सहायक है। पांचवा रोजगार सेवक है। इसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। हर जाति के लिए अलग अलग सीट इसमें आरक्षित किया हुआ है। अगर ये आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ और घट दोनों सकता है। इन पदों को भरने के लिए आपको आपकी योग्यता, अनिवार्य योग्यता, अगर आप तकनीकी सहायक या तकनीकी अभियंता का पोस्ट भरना चाहते हो तो उसमें अनिवार्य योग्यता है कि आप सरकारी मान्यता संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech अनिवार्य योग्यता होगी। और इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना या MTech या कुछ भी अगर है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप डाल सकते हैं। तकनीकी सहायक कन्या अभियंता अगर उस पद के लिए आप भरना चाहते हैं तो इसमें अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। और अतिरिक्त योग्यता इसमें होगी कि सिविल संकाय में आप BTech, BE, BCA या BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA ये सब किए हैं। कंप्यूटर साइंस की अतिरिक्त योग्यता होगी तो आपके लिए और फ़ायदेमंद होगा। तीसरा है आपका लेखापाल, जिसके लिए अनिवार्य योग्यता है कि आपको BCom ऑनर्स होना चाहिए। कम से कम 45% से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर आप MCom किए हैं तो आवेदन दे सकेंगे, परंतु BCom में कुल प्रतिशत 5% घटाकर उसे BCom ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। इसमें अतिरिक्त योग्यता है कि आप MCom, BCA तथा MCA या MSc अतिरिक्त योग्यता है, अनिवार्य है। अगर आप कंप्यूटर सहायक के पद में भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस में BCA, BSc कंप्यूटर सामान्य या BSc कंप्यूटर ऑनर्स करना पड़ेगा। BCA या कंप्यूटर प्रतिशत 5 घटाते हुए BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। अतिरिक्त योग्यता है कि इसमें किसी भी संस्थान से MCA या फिर SCA या कंप्यूटर साइंस के अतिरिक्त आपका कोई भी योग्यता होगा तो उसे मान्य दिया जाएगा। अगर आप रोजगार सेवक का भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए ITI का होना बहुत ज़रूरी है। और किसी अतिरिक्त योग्यता में आपको किसी भी संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा या स्नातक या BSc या फिर स्नातकोत्तर की योग्यता अनिवार्य है। इसमें प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि के में अंकित किया जाएगा। इसमें आपकी कम से कम न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर अनारक्षित वर्ग में है पुरुष तो 35 वर्ष, और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो 35 वर्ष, अगर पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा है तो 37 वर्ष, महिला कैटेगरी में है तो 38 वर्ष, या फिर EWS में है तो 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला जो भी हैं आपके 40 वर्ष। और अगर आप दिव्यांग हैं और कोई भी कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल 10 साल का छूट दिया गया है। इसे भरने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो आप जब इसको अपलोड कीजिएगा तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आवेदन कैसे जमा करें? आवेदक द्वारा 25/8/2023 से दिनांक 9/9/2023 के अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आवेदन साथ निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जैसे हस्ताक्षरित फ़ोटो होना चाहिए, सरकारी
संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में आप अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप इस आवेदन को भरना चाहते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के koderma.in निक-इन में आप वेबसाइट में जाके इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं और उसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं।